के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्केल है, इसकी सहायता से हम जल्दी जल्दी हमारे 1 इंच के हाफ इंच के नाप जल्दी जल्दी लगा सकते हैं, इसलिए हमें ये स्केल लेनी बहुत ज़रूरी है। ये पैटर्न लगेगा और ये कपड़ा लगेगा। तो इसके अंदर मैंने कपड़ा ले लिया है हमारा 50 इंच बाय 15 इंच का। तो इस तरीके से हमें कपड़ा ले लेना है, 15 बाय 50 इंच का कपड़ा ले लेना है और उसके ऊपर हमें पैटर्न लगाना है। तो देखिए इस तरीके से अब हमें सबसे पहले इधर हाफ इंच है तो यहाँ पे हमें हाफ इंच लगा देना है इस साइड में। इस तरीके से हाफ इंच लगाना है। उसके आगे हमें 1 इंच के लाइन खींचते हुए आखिर तक चले जाना है और आखिर में हमें हाफ इंच लगा के ले लेना है। तो चलिए इस तरीके से मैं सब कुछ नाप उतार के ले लेती हूँ। एक साइड से सब कुछ पूरा करके लाइनिंग लगा के ले लेना है और अब हमें दूसरे साइड से नाप लगा के ले लेना है। इस तरीके से हमें स्केल को रखना है और यहाँ से शुरू करना है। 1 2 3 4 के ऊपर हमें इधर पॉइंट लगा के ले लेना है। तो 4 इंच के ऊपर पॉइंट लगाने के बाद उसके आगे हमें 1 इंच के ऊपर पॉइंट एक लगाना है और उसके आगे हमें फिर से 1 इंच के ऊपर एक पॉइंट लगाना है। तो उसके बाद हमें 1 2 3 पॉइंट इस तरह से 3 इंच के ऊपर एक पॉइंट लगाना है। उसके बाद फिर से हमें 1 इंच के ऊपर और उसके आगे 1 इंच के ऊपर और आखिर में हमारा 4 इंच रह जाता है, एज छोटे जाता है ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से हमें सभी कपड़े के ऊपर निशान लगा के ले लेने हैं। तो इस तरीके से सभी पॉइंट लगाने के बाद अब हमें इनको जोड़ना है बिल्कुल आमने सामने। इस तरीके से हमें इन दोनों पॉइंट को बिल्कुल इस तरह से आमने सामने जोड़ के ले लेना है। तो इसी तरीके से हमें सब कुछ कंप्लीट करके ले लेना है। हमें पूरा करके ले लेना है, दोनों साइड से हमें लाइनिंग लगा के ले लेनी है। अब हमें इस तरीके से सब कुछ पूरा करके ले लेना है। तो इस वजह से हमारा हर एक बॉक्स 1 इंच का तैयार हो जाएगा। तो अब हमें इसके ऊपर इस तरह से पैटर्न लगा देना है। तो चलिए लगाने के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बिल्कुल कोने का जो बॉक्स है उसके अंदर इस तरह से लाइन खींचनी है। उसके बाद 1 इंच छोड़ना है, इधर 1 इंच छोड़ना है और उसके आगे फिर से 1 इंच का ये जो बॉक्स है एक बॉक्स को छोड़ देना है और उसके आगे इसी तरीके से हमें लगाते हुए जाना है। अब हम आगे वाला जो है उसे देख लेते हैं। तो अब हमें ये देखिए ये जो हमने लाइन खींची है उसके बिल्कुल पास में जो लाइन है उसके अंदर ड्रॉ करना है हमें पैटर्न। तो ये बॉक्स ऊपर का छोड़ देना है, जो नीचे का बॉक्स है उसके अंदर इस डायरेक्शन में हमें लाइन खींचनी है और उस इधर भी 1 बॉक्स छोड़ के उसके आगे हमें इस तरह से पैटर्न लगाते हुए जाना है। दूसरी साइड है, ये दूसरी साइड पे बिल्कुल उसी तरीके से पैटर्न है। तो ये पहली लाइन यहाँ पे 1 बॉक्स छोड़ देना है, उसके बाद ऐसे ही करते हुए जाना है हमें आखिर तक। अब हम दूसरी लाइन को देख लेते हैं। तो ये देखिए 1 बॉक्स छोड़ देना है, उसके आगे यहाँ 1 बॉक्स छोड़ना है, उसके आगे हर टाइम 1 बॉक्स छोड़ते हुए हमें इस पैटर्न को लगा के ले लेना है।
इस तरीके से हमने सब कुछ पैटर्न कपड़े के ऊपर उतार के ले लिया है। सब कुछ पूरा हो जाने के बाद अब हमें इसको ऐसे पलट के ले लेना है और ऐसे पलटी करने के बाद हमें ये जो साइड है इसके ऊपर ये दूसरी वाली साइड को इस तरह से रख देना है और इधर हमने जो हाफ इंच लगाए थे उसके अंदर से हमें इनको अटैच करना है, इनको जोड़ के ले लेना है। ऐसे हाफ इंच के ऊपर से हमें मशीन से सिलाई लगा के ले लेनी है। तो चलिए मैं सिलाई लगा के इधर ले लेती हूँ। इसे हमने इधर से सिलाई लगा के ले लिया है। तो इस तरीके से हमारा ये कपड़ा अटैच हो चुका है। तो अब हमें इसके ऊपर डिज़ाइन बनानी है। तो चलिए अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखिए ये जो दो बाजू है इसके अंदर से हाथ लगा के रख देना है और अब हमें इधर का पॉइंट सिलाई कर देना है। तो देखिए सबसे पहली लाइन का पहला पॉइंट है हमारा, इस तरीके से इस डायरेक्शन में हमने लाइन खींची है, इसलिए इस डायरेक्शन का ही हमें पॉइंट सिलाई कर देना है और इस कोने को हमें इस तरीके से सिलाई करके ले लेना है और अब हमें उसके आगे वाला कोना सिलाई करके ले लेना है इस तरीके से। और अब मैंने इस डायरेक्शन में 2 पॉइंट सिलाई कर दिए और अब हमें ये जो बीच का कपड़ा है इसे हमें पीछे दबाना है और इसको धागे को खींचना है। धागे को खींचेंगे तो इस तरह से 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो इधर हमें इनको टाइट पैक कर देना है, अच्छे से टाइट पैक करना है इन पॉइंट्स को। तो ये हमने पहली लाइन का पहला पॉइंट इस तरीके से सिलाई करके ले लिया है। तो इसी तरीके से इस पहली लाइन को हमें सिलाई करते हुए जाना है। तो देखिए आगे वाला ये पहला पॉइंट है हमारा, स्क्वायर का बिल्कुल कोना सिलाई कर देना है और अब हमें बीच का कपड़ा अंगूठे से दबाना है, धागे को खींचना है। तो इस तरीके से हमारे दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। तो इधर हमें इनको टाइट पैक कर देना है अच्छे से और धागे को कट करना है। तो इस तरीके से हमने 2 पॉइंट सिलाई करके ले लिए हैं और ये जो पहली वाली लाइन है इसे हमें ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू करते हुए बनाते हुए जाना है। तो देखिए इस डायरेक्शन में हमारी लाइन है, इसलिए हमने इधर का एक कोना सिलाई कर दिया और इस साइड का एक कोना सिलाई कर दिया। तो इस तरीके से ही हमें डिज़ाइन बनाते हुए जाना है इस पहली लाइन को। तो अब हमारी ये पहली लाइन हो चुकी है। तो मैंने इतने तक ही बनाया है, इस लाइन को हमें आखिर तक बिल्कुल इसी तरीके से बनाते हुए जाना है। तो चलिए फिलहाल के लिए मैं दूसरा जो लाइन है हमारा उसे आपको बना के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमें 2 कपड़ों के बीच में हाथ रख देना है और ये देखिए इस डायरेक्शन में हमारी ये लाइन है, इसलिए हमने इस कोने को पहले सिलाई करके ले लेना है। तो ये कोना हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमें ये जो आगे वाला दूसरा कोना है इसे हमें सिलाई करके ले लेना है इस तरीके से। और अब हमें इसको खींचना है और 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो इनको हमें इधर ही टाइट पैक कर देना है इस तरीके से। इनको हमें पैक करना है, धागे को कट करना है। तो इस तरीके से हमने अभी ये हमारा दूसरे लाइन का पहला पॉइंट सिलाई करके ले लिया है। इसी तरीके से हमें आगे भी पॉइंट को सिलाई करते हुए जाना है। फिर से देखिए इस डायरेक्शन में हमारी ये लाइन है, इसलिए हमें इधर का कोना सबसे पहले सिलाई करके ले लेना है। उसके बाद हमें ये आगे वाला पॉइंट इस तरीके से। तो अब हमें इसको खींचना है, 2 पॉइंट मिल जाएंगे, इनको हमें टाइट पैक कर देना है। इस तरीके से हमने ये दूसरी लाइन के 2 पॉइंट को सिलाई करके ले लिया है। और अब हमें इसी तरीके से ये जो दूसरी वाली लाइन है इसे पूरा करते हुए जाना है।
और जहाँ जहाँ पे हमने सिर्फ इस तरह से लाइन खींचे है स्क्वायर के अंदर, सिर्फ हमें स्क्वायर के दो कोनों को अटैच करते हुए जाना है। ये इस तरीके से हमने दो लाइन सिलाई करके ले लिए हैं और इसी तरीके से हमें आगे के भी जो डिज़ाइन के लाइन है उन्हें भी सिलाई करके ले लेना है। तो चलिए ये जो पार्ट है इसे भी बना लेते हैं और इसको भी बनाने का वही तरीका है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके से ये पहला पॉइंट सिलाई कर देना है, उसके बाद हमें ये दूसरा वाला पॉइंट सिलाई करके ले लेना है। इसको धागे को खींचना है और इधर टाइट पैक कर देना है। उसके आगे वाला ये जो स्क्वायर का कोना है उसका ये दूसरा वाला पॉइंट सिलाई करके ले लेना है और अब हमें इस धागे को खींचना है और इस तरीके से हमें इधर दोनों पॉइंट को टाइट पैक कर देना है। तो अब हम इसी तरीके से हमें ये जो तीसरी वाली हमारी लाइन है इसे बनाते हुए जाना है। सिर्फ जिस डायरेक्शन में हमने लाइन खींची है स्क्वायर के अंदर, सिर्फ उन्हीं जो स्क्वायर के कोने हैं उनको अटैच करना है और उनको पैक करके ले लेना है। तो इस तरीके से हमने ये इतना डिज़ाइन बना दिया है। तो अब हम उसके आगे वाली जो लाइन है उसे बना लेते हैं। लाइन को देखना है और स्क्वायर के कोनों को जोड़ देना है। सिर्फ दो कोने ही हमें इधर जोड़ के ले लेने हैं और इसी तरीके से हमारी ये डिज़ाइन हमें आखिर तक बनाते हुए जाना है। तो इस तरीके से हमारी ये पीछे वाली जो साइड है वो बनते हुए जाएगी धीरे धीरे। जैसे हम डिज़ाइन बनाते हुए जाएंगे वैसे वैसे ये हमारी डिज़ाइन बीच की भी इस तरह से बनते हुए जाएगी और ये जो दो साइड की है इस तरीके से तैयार होते जाएगी। तो अब हम इसके मेन डिज़ाइन देख लेते हैं पलट के। तो देखिए इस तरीके से ये हमारी डिज़ाइन इस तरीके से बनते हुए जाएगी। जैसे जैसे हम डिज़ाइन बनाते हुए जाएंगे तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बनते हुए और निखरते हुए जाएगी। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनते हुए जाती है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए अब मैं इसी तरीके से सब कुछ बनाने तरीके से हमें सब कुछ आगे तक डिज़ाइन बना के पूरी करके ले लेनी है। तो चलिए इसी तरीके से मैं सब कुछ पूरा करके ले लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से मैंने ये सब कुछ सिलाई करके ले लिया है और सब कुछ सिलाई करने के बाद हमारी डिज़ाइन इस तरह से बन जाती है। तो देखिए ये बहुत सारे अच्छे से ट्रायंगल हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसकी मेन डिज़ाइन देख लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी ये डिज़ाइन बन जाती है, बहुत सुंदर सी प्यारी सी। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन बन चुकी है और ये दूसरी साइड हमारी। तो देख सकते हैं आप, इधर मैंने धागा इसके अंदर लगा के ले लिया है। तो ये धागा हमें कैसे लगाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको पैक वाला जो धागा है वो आपको इसके अंदर से बड़ा सा लंबा सा धागा ले लेना है पैक करके। तो उसके बाद लेयर्स हैं। तो देखिए ये जो लेयर्स आ चुके हैं इनको हमें ऐसे इस तरीके से पकड़ना है और इस तरीके से पकड़ने के बाद इधर से है ये लेयर्स को हमने पकड़ा है और इधर से हम शुरू करेंगे। इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है और आगे वाला भी देखिए इस तरीके से हमें, और लेयर्स को लेके हमने सिलाई लगा दी है और बाद में हमें ये सब कुछ पूरा करके ले लेना है और इसको हमें इस तरह से खींचेंगे तो इस तरह से हमारे प्लेट्स बन जाएंगे। तो
तो देखिए इस तरीके से हमने ये सब कुछ सिलाई करके ले लिया है। ये जो दूसरी साइड है उसे भी हमें, ये जो 2 धागे हैं तो एक साइड का हमें सिर्फ पहले हमें एक साइड का ही ऐसे करना है। तो देखिए इस तरीके से हमें एक साइड का ये दोनों धागों को पकड़ना है और धीरे धीरे हमें इस तरीके से इनको खींचते हुए ले जाना है। और अब हमें इसकी बहुत अच्छे से टाइटली नॉट बैठानी है। आप इसके अंदर सबसे पहले सिंपल वाली भी नॉट लगा के ले सकते हैं और आप उसको बाद में लेयर्स ठीक करके भी आप उसको पैक कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली इधर पैक ही नॉट लगा देती हूँ। तो अब हमें इसके अंदर, ये देखिए लेयर्स है, इसके अंदर हमारा जो कॉटन है ना जाए, इसलिए हमें इसके अंदर कौन सा भी आप सिंपल वाला इस तरह से कपड़ा डाल लीजिए राउंड शेप में, या फिर आप इसके अंदर जो आपका टिश्यू पेपर रहता है वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके अंदर एक कपड़ा बिछा दिया है। तो इस तरीके से राउंड शेप में कपड़ा बिछाना है और अब हमें इसके अंदर कॉटन भर के ले लेना है। इसे टाइटली नॉट लगा देने हैं और अब हमें इसको कट करके ले लेना है। तो अब फिर से देखेंगे हमारे लेयर्स को हम। तो इस तरीके से हमारे ये लेयर्स अच्छे से सेट हो चुके हैं, ठीक से बैठ गए हैं। तो अब हमें इसके अंदर, ये मैंने 2 बटन्स लिए हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, तो अगर आपने बटन का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके बटन का वीडियो देख लीजिए एक बार। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने 2 बटन लिए हैं, 2 तरफ से लगाना है हमें इस तरीके से। ये देखिए खींचना है। एक साइड से ऐसे दबा के रखिए, एक को ऐसे पकड़ के रखिए, धागे को ऐसे दबा के हमें एक ही धागे को अच्छे से खींचना है और इस तरह से खींच जाएगा। जितना आपको गहराई चाहिए उतनी आप ले सकते हैं। और इसके बाद हमें ये जो धागा है इसे पैक करना है, अच्छे से टाइटली पैक कर दीजिए। और उसके बाद हमें ये देखिए इस तरह से हमें 2-3 बार तक इसके अंदर नॉट लगा के ले लेनी है और अब हमें इसको कट कर देना है। तो ये जो धागा बचा है इसे हमें इस तरह से नीचे ढकेलना है और ये सभी लेयर्स के अंदर हमें इस जो बटन है इसको हमें अच्छे से बैठाना है बिल्कुल बीच में। तो इस तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। इस तरीके के बहुत सुंदर सुंदर पिलो में लेके आती हूँ और आप हमारे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन की भी घंटी बज जाएगी, इसलिए आपको सब्सक्राइब के पास में जो बेल का आइकन है उसे दबाना है ताकि जो हमारी जो वीडियो आते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सुंदर सुंदर वीडियो मैं डालती रहती हूँ यूट्यूब पे, तो आप देखना मत भूलिए और पसंद आए तो लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये पिलो बनके तैयार हो जाती है और इस तरीके के वीडियो शेयर भी करना मत भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके के अच्छी सी डिज़ाइन लेके अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।